आज हम पढ़ने वाले हैं बायजूस एग्जाम प्रेप द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल एग्जाम्स। तो गद्यांश को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देती हूँ कि आपको कम से कम, चाहे ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन पेपर है ना, गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग देंगे। उसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे, कुछ ग्रामर से रिलेटेड होंगे, कुछ डायरेक्ट गद्यांश में से होंगे, ठीक है, कुछ डायरेक्ट किस में से होंगे, गद्यांश में से होंगे, गद्यांश में से होंगे, कुछ आपके मूल भाव में से होंगे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट? चलिए, तो गद्यांश पर स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करें। एक बार मैं पढ़ूंगी, एक बार आप पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इस तरह की मुफ्त प्रेस, किसी मुफ्त प्रेस के बारे में बात हो रही है, किसी चैप्टर के बीच में से गद्यांश उठा लिया गया है। तो इस तरह की मुफ्त प्रेस मतलब फ्री प्रेस गरीब और कम आमदनी वाले तबके के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जो गरीब है या कम आमदनी वाला तबका है, तबका मतलब कम आमदनी वाला या गरीब वर्ग है, उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। मुफ्त प्रेस की बात हो रही है। अब कौन सी मुफ्त प्रेस की बात हो रही है वो आगे पता करेंगे। ये समुदाय, कौन से समुदाय? गरीब और कम आमदनी वाला। ये समुदाय विशाल मुद्रित माध्यम से, कमोबेश का मतलब होता है लगभग, बाहर ही है। यानी कि यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है। जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह हो गए, प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है कि इस तरह की मुफ्त प्रिंटिंग प्रेस गरीब और कम आमदनी वाले वर्ग के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि ये समुदाय, ये जो समुदाय है गरीब और कम आमदनी वाला, ये जो हमारे आसपास विशाल मुद्रित माध्यम है ना, हमारे आसपास विशाल मुद्रित माध्यम है, इससे लगभग बाहर ही है। और ये इतने बड़े संपन्न भी नहीं है कि अपनी स्वयं की व्यावसायिक प्रेस चला सके। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे प्रिंटिंग प्रेस के सोर्सेज हैं, उसमें गरीब और कम आमदनी वाले तबकों की बात ही नहीं होती है ना? बात ही नहीं होती है, बहुत कम ही होती है। और ये लोग इतने बड़े और संपन्न भी नहीं है कि भाई अपनी खुद की प्रेस स्टार्ट कर लें, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गरीब और कम आमदनी वाला तबका है। लिहाजा उनके पास कोई आवाज नहीं है, मतलब गरीब और कम आमदनी वाले तबके के पास कोई आवाज नहीं है जिससे वे एक दूसरे से या बाहरी दुनिया से बात कर सकें, क्योंकि आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं डांटना शुरू करूंगी, जब मैं पढ़ा रही हूँ कोई डाउट सॉल्व नहीं करूंगी। फिर बोलोगे मैडम डांटते हो। लिहाजा उनके पास कोई आवाज नहीं है जिससे वे एक दूसरे से या बाहरी दुनिया से बात कर सके। ठीक है, एक बार बताना जरा, मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है मेरी? इट्स ओके, क्लियर है। देखो, जिन भी बच्चे को इशू है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आपके कुछ ऐप में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे कह रहे हैं मैडम आवाज क्लियर है, सिर्फ 2-4 बच्चों को छोड़ के। चलो, अब ये होता है कि सीरीज, ये फ्लो खराब होता है और कुछ नहीं होता। लिहाजा उनके पास कोई आवाज नहीं है जिससे वे एक दूसरे से या बाहरी दुनिया से बात कर सकें, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस या मुद्रित माध्यम के मुद्रित माध्यम जो होते हैं, उससे क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, इसके चलते क्या होता है, वे अलग थलग, विखंडित और राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। भाई जब उनके पास कोई आवाज नहीं है, बात नहीं कर सकते, बाहरी दुनिया से जुड़ नहीं सकते, तो इसके चलते क्या होता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो अलग थलग हो जाते हैं, विखंडित, विखंडित मतलब बटे हुए हो जाते हैं, और राजनीतिक रूप से अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो वो लोग वीक भी रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं और बने रहते हैं। आपने जितना भी देखा होगा कि जितना भी राजनीतिक शोषण होता है, वो सब गरीब और कम आमदनी वाले तबके का होता है। जनरली आपने यही चीज देखी होगी। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास का शोषण हो रहा है, देखा है कभी? तो ये क्या होते हैं, अलग थलग रहते हैं, इसी वजह से बटे हुए रहते हैं और राजनीतिक रूप से कमजोर रहते हैं और बने रहते हैं। इसके अलावा इस समुदाय के लोग, इस समुदाय मतलब गरीब या कम आमदनी वाले समुदाय के लोग, ये भी शिकायत करते हैं और बिल्कुल सही शिकायत करते हैं कि स्कूल में उनके बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ने पड़ते हैं, मतलब जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूलों में उनको ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं जो मध्यम वर्गीय से बिलोंग करते हैं, एंग्लो सेक्शन से बिलोंग करते हैं,
उपनगरीय जीवन और संस्कृति की बातें होती हैं, जिससे उनके बच्चे बिल्कुल ना वाकिफ है। अब देखो, बच्चा है गरीब और कम आमदनी वाले तबके का, लेकिन उसे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? मिडिल क्लास के बारे में पढ़ाया जा रहा है, एंग्लो सेक्शंस, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उपनगरीय नगरों का जीवन कैसा होता है, उनकी संस्कृति कैसी होती है, वो बताया जा रहा है। इससे उसके बच्चे क्या है? बिल्कुल नावाकिफ है। तबका मतलब वर्ग, जिससे उनके बच्चे बिल्कुल नावाकिफ हैं। और जबकि हमारा एजुकेशन ये कहता है कि बच्चों को वो पढ़ाओ जो उनके डेली लाइफ से रिलेट करता हो। लेकिन क्या उपनगरीय जीवन की बातें या मध्यम वर्गीय बातें उनके डेली लाइफ से रिलेट करती हैं? नहीं करती, ठीक है? क्योंकि उनके बच्चे बिल्कुल नावाकिफ हैं इन सारी चीज़ों से। समझ में आ रहा है? तबका मतलब होता है वर्ग, ठीक है? जब मैं आपको पढ़ाती हूँ जो भी वर्ड्स, थोड़ा-सा उन्हें ध्यानपूर्वक सुना करो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? कि इसका मतलब क्या होता है, ओके? थोड़ा-सा ध्यान दो। अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है, बच्चे अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है। एंग्लो सेक्शन का मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के बारे में जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। चलो, यदि इस तरह की मुफ्त प्रेस उपलब्ध हो, ठीक है? मुफ्त प्रेस के बारे में बात हो रही है, मुफ्त प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात हो रही है, कि अगर इस तरीके की मुफ्त प्रेस उपलब्ध हो, तो ये लोग अपने बच्चों के साथ, मतलब अपने बच्चों के साथ-साथ इनके स्कूलों के लिए ऐसे पाठ लिख सकते हैं, जो उनके बच्चों को रोचक लगेंगे, सार्थक लगेंगे और उपयोगी लगेंगे। ठीक है? अगर इनको फ्री प्रेस अवेलेबल करा दी जाए, अगर गरीब और कम आमदनी वाले तबके के पास मुफ्त प्रेस हो, तो ये अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके स्कूलों के लिए ऐसे पाठ लिख सकते हैं, जो उनके बच्चों को रोचक लगेंगे, सार्थक लगेंगे और उपयोगी लगेंगे। शायद वे स्कूल से बाहर के इस्तेमाल के लिए भी ऐसी किताबें बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ स्कूल के लिए भी बनाएँ, स्कूल के बाहर के इस्तेमाल के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है? हो सकता है कि शुरू-शुरू में पाठ बहुत अच्छे नहीं होंगे। स्टार्टिंग करेंगे भई ये लोग, गरीब और कम आमदनी वाला तबका लिखना शुरू करेगा, प्रिंट करना शुरू करेगा, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये पाठ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हों, और अगर ऐसा हुआ, तो लोग इनका उपयोग करना बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है कि इनके पाठ अच्छे नहीं हैं, तो लोग इनका उपयोग करना बंद कर देंगे और इनके लेखकों को बता देंगे कि इनमें क्या गड़बड़ थी और इन्हें ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए और क्या चेंजेस करने चाहिए इन्हें अपने लेख में। लेकिन एक बार एट लीस्ट ये विचार लोगों की पकड़ में आ जाए कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अन्य लोगों के पढ़ने के लिए अपने विचार लिख सकता है। तो इससे क्या होगा? ज़रूरी नहीं है कि अच्छे-अच्छे अमीर लोग ही लिखें, गरीब और कम आमदनी वाला तबका भी लिख सकता है अपने विचार। तो इससे क्या होगा? इससे आधुनिक समाज में भारी बदलाव आ सकते हैं। आज के समाज में भारी बदलाव, भारी चेंजेस आ सकते हैं। एंग्लो सेक्शन अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेजी जाति जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे, उससे मतलब है एंग्लो सेक्शन का। अब एक बार मैंने पढ़ दिया, एक बार आप लोग पढ़ें, फिर जब पढ़ लें तो बता देना। हाँ, सीटेट में गद्यांश भी आता है। फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। बताएँ, पढ़ लो पहले ध्यान से। नगर मतलब क्या होता है मनोज? शहर ना? शहरी जीवन, शहरी संस्कृति, कमोबेश का मतलब होता है लगभग। लैंग्वेज 2 में 2 गद्यांश आएँगे। लैंग्वेज फर्स्ट में 1 गद्यांश, 1 पद्यांश। लैंग्वेज 2 में दोनों ही गद्यांश आएँगे। हाँ, गद्यांश सब में आते हैं, सारे टेट एग्ज़ाम में आता है गद्यांश। भैया एंग्लो सेक्शन मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि एंग्लो सेक्शन क्या होता है। ब्रिटिशर्स को जानते हैं आप? ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है? सुपर टेट में नहीं है। सुपर टेट में गद्यांश नहीं आता। जो टेट लेवल के एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, कॉम वो वाले एग्ज़ाम, सुपर टेट तो नाम दे दिया है, तो परमानेंट जॉब का एग्ज़ाम। नावाकिफ मतलब जो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, अपरिचित भी कह सकते हैं, नावाकिफ जिनसे उनके बच्चे बिल्कुल अपरिचित हैं। अगर सभी बच्चों ने पढ़ लिया तो थंब इम्प्रेशन से बता दो एक बार। चलो। आधुनिक समाज में बदलाव आ सकता है कब? ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, वो आपको खुद ही पढ़ने हैं। मैं 30 सेकंड का पोल दे दूंगी।
कितने परसेंट बच्चों ने आंसर दिया? क्लास रिकनेक्ट हो गई थी। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया? लोग एक दूसरे के विचारों से अवगत होने के लिए लिखेंगे पढ़ेंगे। ओके, 82% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समुदाय के लोगों की यह शिकायत है कि, क्या शिकायत है? 15 सेकंड ही दूं या 30 दूं? बताओ एक बार मुझे। 30 सेकंड दे दूं? गलत मत करना बस। 15 ही मांग रहे हो, चलो 15 ही देते हैं। समुदाय के लोगों की शिकायत है कि बच्चे स्कूल में जो पाठ पढ़ते हैं वो उनके परिवेश से जुड़े नहीं होते। वेरी गुड। नेक्स्ट, गद्यांश में किन बच्चों की बात की गई है? छप्पन परसेंट बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। गरीब और हाशिए वाले, निर्धन मतलब गरीब होता है, और हाशिए वाले समुदाय के बच्चों की बात होगी। हाशिया मतलब होता है किनारे पर, जो मतलब कम है संख्या में, किनारे पर है, समाज में कोने में है, किनारे पर है। गद्यांश में किस प्रेस की बात की गई है? 55% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है। प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रित प्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों की किताबों के पाठ कैसे होने चाहिए? बिल्कुल, जो सार्थक हो, रोचक हो, उपयोगी हो। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा का रिक्त स्थान से जुड़ाव जरूरी है। किससे? किससे जुड़ाव जरूरी है? अनिमा पैसेज में पढ़ा चुकी हूँ 2 बार। दैनिक जीवन से जुड़ाव जरूरी है। उपयोगी शब्द का विलोम? 94% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, अनुपयोगी। चलो, तो लीडर बोर्ड देख ले एक बार, 70 में से 70 कितने बच्चों के नंबर है? भाई लीडर बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं उनकी फर्स्ट रैंक है। काफी सारे बच्चे मुझे दिखा रहे हैं, सभी के सभी 70 में से 70 नंबर है, मतलब 7 के 7 क्वेश्चन सही किए हैं। अब अगला पैसेज हम पढ़ते हैं। तो क्या आप लोग अगला पैसेज पढ़ने के लिए रेडी हैं? स्टार्ट करें? ठीक है, चलो नेक्स्ट, पर्यावरण से संबंधित है, ध्यान से सुनो। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जो हम लोग संवेदनशील हैं, ये संवेदनशीलता अभी से नहीं मिलती, बहुत पुराने समय से मिलती है, शुरुआत से मिलती है। अथर्ववेद, हमारे पास 4 वेद है ना, उसमें से अथर्ववेद में लिखा है क्या? कि भूमि माता है, ये जो भूमि है ये हमारी माता है, और हम सब पृथ्वी की संतान है। हम क्या है? पृथ्वी की संतान है। मतलब भूमि, इतने इतने पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति इतने संवेदनशील थे कि हमने ये तक लिख दिया कि भूमि हमारी माता है और हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे तेरे हृदय को, तेरे दिल को आघात पहुंचे, चोट पहुंचे। अच्छा, हृदय को आघात पहुंचाने का क्या मतलब है? हृदय को आघात पहुंचाने का अर्थ है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़ हो। आघात मतलब चोट। तो हृदय को आघात पहुंचाने का यहाँ पर अर्थ है कि अगर हम पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़ करते हैं, चोट पहुंचाते हैं उसे, तो हम उसे चोट पहुंचाते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, दुख पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। हम जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उसका जो हम अननेचुरल यूज़ कर रहे हैं या अनलिमिटेड जो यूज़ कर रहे हैं, अप्राकृतिक तरीके से असीमित जो दोहन कर रहे हैं, उससे हमें बचना होगा। आज आवश्यकता है इस बात की कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, वो जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी जितने भी मतभेद चल रहे हैं, उनको भुला दें। आज ज़रूरत है इस चीज़ की। हमारी ये जो जलवायु परिवर्तन हो रही है और ये बहुत बड़ा खतरा है। आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, उनके बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी मतभेद चल रहे हैं, उन सबको भुला दें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा सर पे मंडरा रहा है। तो गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी-अपनी जो भी ज़िम्मेदारी बनती है, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभाएँ, ताकि वक़्त रहते, समय रहते, ये जो सर्वनाश, सबका नाश जो होने वाला है, इससे उबरा जा सके, इससे बाहर आया जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए, विश्व को विनाश से बचाने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। मतलब ग्रुप में तो लोग काम करें ही, साथ में हर इंडिविजुअल अपने कोशिश करे, अपने प्रयास करे। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है? आंदोलन किस चीज़ के लिए हो रहे हैं? अब वनों को काटने के बदले, रोदन मतलब काटना, अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। अरण्य मतलब होता है वन, वन को काटने के बदले अब वनों को बचाने की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा, खुद की रक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि पृथ्वी है तभी हम हैं। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि हमारी माता है, माँ है और हम उसकी संतान हैं। इस कथन को, ये जो कथन है ना, इसको चरितार्थ करना होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा कि एक्चुअल में भूमि को माता मानना होगा और खुद को उसकी संतान मानना होगा। ठीक है? अब इसको पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना वक्त लगे। इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं दूंगी। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबको पढ़ लेने दो। भगवान का मतलब पूछ रहे हो, इसका मतलब पुराने स्टूडेंट हो। भ भूमि, ग गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर मतलब पानी। ये है भगवान। संवेदनशील मतलब हमारे मन में हम पहले से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। रोदन मतलब काटना। चरितार्थ मतलब इस चीज को इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं बट अप्लाई नहीं करते, तो इस चीज को इम्प्लीमेंट या अप्लाई करना भी जरूरी है। दोहन मतलब यूज, यूज। सभी बच्चों ने अगर रीड कर लिया है तो थंब इंप्रेशन से मुझे बताइए, थंब इंप्रेशन से। चलो, हम पृथ्वी की संतान हैं। हमसे तात्पर्य क्या है?
79% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। संसार के सभी लोग, पृथ्वी पे संसार के सभी लोग रहते हैं, एक खास देश के लोग नहीं, भारतवासी नहीं। अगर किसी के पास नागरिकता नहीं है तो वो पृथ्वी की संतान नहीं है। तीनों गलत, फर्स्ट करेक्ट। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया है? मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया है? बहुत कम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। अब वनों को काटने के बदले वनों को बचाने की बात हो रही है। अरे भाई, वहां पे सजेस्ट किया गया था कि भुला दे, भुला दिए नहीं है, अभी भुलाए नहीं है मतभेद, भुला दे, ये सजेस्ट किया गया था। ये भी नहीं, ये भी नहीं। सी, वनों को काटने के बदले अब वनों को बचाने की बात हो रही है। ये मानव जीवन में परिवर्तन आया है, जहां वो पहले वनों को काटता था अब वनों को बचा रहा है। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है 30 सेकंड का पोल मांग रहे हो आप लोग, रुक जाओ। थर्टी 37% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, 53% बच्चों ने गलत आंसर दिया। आपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाए। पैसेज में साफ साफ लिखा था कि अपनी जिम्मेदारी या अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाए। एक भी बार ये नहीं लिखा है कि सभी मिलजुल कर पर्यावरण की रक्षा करें। बताओ कहाँ लिखा है? जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ये सजेस्ट, ये अपेक्षा की गई है। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में। अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चीर, चीर कपड़े का होता है, कपड़ा। ठीक है, अरण्य संरक्षण का क्या अर्थ है? गुड, वनों की रक्षा, क्योंकि अरण्य का मतलब वन होता है। कितने क्वेश्चन थे? 3, 4, 5, 6, 7। चलो, पर्यावरण का संधि विच्छेद बताओ। गुड, परी और आवरण। तो 8, 7 कितने हो गए? 15। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं कौन टॉप पे चल रहा है। 3 ही बच्चे हैं, मंजू, विष्णु और विशाल। 3 बच्चे हैं जिनके अभी तक सभी आंसर ठीक है। एक छोटा सा एक छोटा सा काम और करना, घर जाके, मतलब घर पे ही हो वैसे, क्लास के बाद एटलीस्ट 2 पैसे सॉल्व करना। कितने पैसे सॉल्व करोगे? एटलीस्ट 2 पैसे सॉल्व करोगे। तो आज के जो टॉपर्स हैं आज की क्लास के, वो हैं
मंजू, विष्णु और विशाल, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया? जब आप 2 बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, तो पता है उससे क्या बेनिफिट मिलता है? एग्ज़ामिनेशन हॉल में माइंड पे प्रेशर रहता है। प्रेशर के चक्कर में जब हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती, बट हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती है। पेडागोजी कब से स्टार्ट होगा मैम? अब देखो पेडागोजी मैं पढ़ाऊँगी या सर पढ़ाएँगे, ठीक है? पता चलेगा कब से स्टार्ट होगा। मैं देखो रैंक मत देखो, नंबर देखो, रैंक आजकल गलत दिखा रहा है लीडर बोर्ड। मुझे ही रैंक बस सही दिखा रहा है। मेरे पास सिर्फ 3 बच्चों की फर्स्ट रैंक है, मंजू, विष्णु और विशाल की, ठीक है? बट एक नंबर दिखा रहा है, ठीक करे। श्वेता लीडर बोर्ड में सही नहीं कर सकती, अगर इश्यू है तो टेक्निकल इश्यू होगा। अब बताएँ, अब क्या डाउट है आपके? अब आपने अपने डाउट पूछे आप। सोशल साइंस की क्लास कब लगेगी? वो भी लगनी शुरू हो जाएगी सचिन। बिहार टेट की क्लासेस शुरू हो चुकी है अतुल, सर्च करके ज्वाइन कर लो बैच। कविता कह रही है डाउट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मेरे पास कविता डाउट नहीं आया, क्या डाउट था आपका? हिंदी ग्रामर कब से कराएंगे? हिंदी ग्रामर तो मैं करा ही रही हूँ आप लोगों को। पैसे सॉल्व करो, कोई बुक ले लो, या तुम तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि गद्यांश इंपॉर्टेंट गद्यांश, गूगल से सर्च करके सॉल्व कर लो, ऑनलाइन पढ़ लो। अब तो तुम्हारे पास स्मार्टफोन है सबके पास, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, गद्यांश के लिए कितना टाइम मिलेगा? जितना आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। अब 2.5 घंटे में आप या तो 150 क्वेश्चन कर लो या आधे घंटे में गद्यांश कर लो, बाकी में फिर क्वेश्चन कर लो, आपकी मर्जी है। हाँ, गूगल से पैसेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लिखना महत्वपूर्ण गद्यांश, खुल के आ जाएंगे कौन-कौन से, वहाँ से सॉल्व करो गद्यांश, ठीक है? मैम सीटेट का अपीयरिंग में भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम रह गए हैं तो, या रिज़ल्ट आना रह गया है, तो आप भर सकते हो बिल्कुल। नहीं, गद्यांश का नोट मत बनाओ, गद्यांश से नोट्स मत बनाओ, बाकी ग्रामर से नोट्स बनाना। कोई बात नहीं सुनीता। अंजलि वो देखो, ये जो आपकी क्लासेस है ना, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी ये मैनेजमेंट लगाता है, ये हम टीचर्स नहीं लगाते। तो मैनेजमेंट जब लगाएगा तब मैं पढ़ा दूंगी, जब आपकी क्लास लगेगी तब मैं पढ़ा दूंगी। हाँ, क्लास ओवर हो गई बच्चे। कोई बात नहीं, 100 नंबर आए, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको पता है मेरा नाम है आकांक्षा सिंह, आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरा नाम लिख के, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी होली। मुझे नहीं पता कल क्लास है आपकी या नहीं, कल